संसद के दोनों सदनों से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पारित होने के बाद देश में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। 1971 के मूल कानून में अब तक तिरंगे, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को अपराध माना जाता था, लेकिन अब इस कानून का दायरा बढ़ाकर वंदे मातरम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस विधेयक के पास होते ही मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक गलियारों में एक नई संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने मुस्लिम दृष्टिकोण को रखते हुए साफ कहा, मैं एक मुस्लिम हूँ और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और की आराधना करूँगा तो ये मेरे मजहब के खिलाफ होगा। ओवैसी का आरोप है कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोई भी कोशिश भारतीय संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। अपने विरोध के समर्थन में ओवैसी ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बुनियादी अंतर को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब जनगण मन गाया जाता है तो उसमें देश और उसके निवासियों का सम्मान झलकता है, लेकिन वंदे मातरम में देवी देवताओं की वंदना और आराधना का भाव शामिल है। इसीलिए दोनों की प्रकृति अलग है और इन्हें एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। ओवैसी ने राष्ट्रगीत के आधिकारिक दर्जे पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि वर्ष 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने के मामले में गलती की थी, क्योंकि इसके लिए संसद में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। संविधान में भी राष्ट्रगीत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन करता है। किसी भी नागरिक को उसकी आस्था के खिलाफ कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जहां सरकार इसे राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक को सम्मान देने का एक जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष का मानना है कि ऐसे अस्पष्ट कानून से नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और संविधान के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार दोनों का संतुलन बने रहना बेहद जरूरी है।